सो रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? किंजल जी। विधि, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इतनी जल्दी मत उठाया करो। जाओ जाके गीजर ऑन कर, मेरा ग्रीन टी लेके आओ। फाइन चाची, मैंने कुछ नहीं किया। किंजल जी, कौन फाइन, किसकी फाइन? मैं हूँ मानसी, उठिए। मानसी जी, आप पागल है क्या? ये कोई तरीका है किसी को उठाने का? मैं कितना डर गई थी। और इस वक्त आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैंने अहम को फोन किया था। अहम का कॉल अहम ने नहीं, आपकी गोपी भाभी ने उठाया था। क्या? हाँ। और जब मैंने उससे कहा कि मेरी अहम से बात करवाओ, तो मुझे साफ मना कर दिया। अब इतनी रात को उसने अहम का फोन उठाया, मतलब वो अहम के कमरे में थी ना। ये गोपी भाभी तो एकदम चालाक हो गई। मुझे लगता है गोपी भाभी और माँ अगर मिलकर अहम भाई को अपने वश में कर ले, उससे पहले हमें कुछ करना होगा, वो भी सुबह। किंजल जी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्या? मानसी जी, इतनी रात को आत्माएं भटकती हैं। आप जाइए सोइए, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वो तो वहां सोई थी, यहाँ कैसे नहीं दिख रहा? उठ जाओ गोपी बहू। कोकी, आशु, कोकी, कल रात को मैंने देखा था कि हंटर वाली उधर और तेरा ये नौकर इधर सो रहा था। जैसे तुम दोनों के बीच में कल रात को ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों को जगह बदलनी पड़ी? एक्चुअली वो रात को सच्चाई छुपाने की कोई कितनी भी कोशिश करे, चोरी आखिर पकड़ी ही जाती है। हाँ, वैसे कोकी, तेरा ये नौकर बड़ा ही चालू है। जय श्री कृष्ण गोपी दिकरा, तुम ठीक हो ना? हाँ काकी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे पता चला कि कल रात तुम ठीक से सोई नहीं, तो सोचा कि पूछ लूं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। नहीं काकी जी, वो तो बस क्या गोपी बहन, हमें तो आप बता ही सकती हैं। बताइए ना, कल रात क्या हुआ? अहम जीजू ने आपसे कुछ कहा या फिर? ओहो मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो दरअसल अहम जी के बिस्तर में बोतल से पानी गिर गया था, इसीलिए। परिधि, हेतल, बहुत हो गया। हाँ, मेरी गोपी को इतना मत छेड़ो। लाओ फोन दो मुझे। गोपी बहू। हाँ बाप। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात पूछना है, सच सच बताना। हाँ जी बाप। अहम ने कल टी शर्ट क्यों उतारी थी? ये भगवान, बा आप भी। अच्छा, आप समझी नहीं, ये सब कुछ आपका ही किया धरा है ना?
आपने सब लोगों को बताया, अब आप ही बात कीजिए, मुझे नहीं करना। ये लीजिए। जय श्री कृष्ण मोटा भाभी। जय श्री कृष्ण कोकिला। देखा तुमने, ठाकुर जी की भी यही इच्छा है कि हमारे अहम और गोपी फिर से एक हो जाएं। मोटा भाभी, अब तो बस ये तय करना है आगे क्या करना है। काकी जी, अहम जीजू और गोपी बहन को और भी ज्यादा करीब लाने का ना मेरे पास एक मास्टर प्लान है। मानसी जी, आज हमें कुछ न करके परिधि पे नजर रखनी होगी कि वो क्या करती है, तभी हम उसके मास्टर प्लान के बारे में कुछ भी जान पाएंगे। मानसी जी, ये जरूर आज अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने जा रही है, हमें इसका पीछा करना होगा। चलिए। बस भैया बस। कहीं अहम जीजू ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा कि क्या बात हो रही है अंदर। क्या करे फिर? क्या कर रही हो तुम? मानसी जी, आप यहाँ पर घोड़ी बनिए। क्या? मानसी जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें इनकी बातें सुननी है। तो अगर आप बेंड हो जाएंगे, मैं आप पे चढ़ के इनकी सारी बातें सुनूंगी। एक्सक्यूज मी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, प्लीज। ये जो सुचिता बहन है, ये ज्यादा हिंदी और गुजराती मिक्स करके बात करते हैं, तो अगर आप मेरे ऊपर चढ़ेंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। आइए ना। और अगर हमें आप किसी ने इस तरह देख लिया तो? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अहम भाई या फिर कोई आपको देख ले वो? चलिए झुकिए यहाँ। क्या अपनी हील्स तो निकालो, इतनी शार्प हील्स पहनी तुमने। हाँ, मैं निकाल ही रही थी। कुछ दिखा तुमने? जल्दी करो। पागल हो गए हैं। अब क्या करेंगे? अब अपना फोन दो। झुको। फिर से? और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी करो। फिर इस कचरे में। अभी क्या क्या कर पाएंगे? आउच! रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई और वो लोग चले गए। I tell you, ये कॉलोनी एक नंबर के इडियट्स हैं। अपना घर छोड़ के पूरे कॉलोनी को ये लोग कचरा पेटी समझते हैं, कहीं भी कचरा फेंकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? फंस गए ना अब तो। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। ये अब क्या कर रही है?
आपने मेरी बाल्टी क्यों हटाई? अरे पहले मैं पानी भरूं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैंने सुना कि रूल के हिसाब से जो लाइन में पहले खड़ा होता है पानी भी पहले वही भरता है, तो आप बीच में कैसे आ सकते हैं फिर? एक तो गर्मियों का मौसम है, ऊपर से पानी कम आता है। अरे बस बस बस, तुम हमें क्या सिखा रहे हो? तुम महल में रहते हो, चाली में कैसे रहते हो तुम्हें क्या पता? एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं हम सब। देखिए मुझे मत सिखाइए कि परिवार में कैसे मिलकर रहते हैं। अच्छा, बरसों से अपनी माँ और बीवी को छोड़कर चला गया। अरे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोकिलाबेन किस हाल में जी रही, और ये कह रहा है कि उसे पता है कि परिवार के साथ मिलजुल कर कैसे रहते हैं। जब कोकिलाबेन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी तब तुम्हें वो सब नाटक लगा और उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उसे भला बुरा कहा। माफ करना है बेटा, लेकिन आज जो कोकिलाबेन की हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। हम चौल में रहते, हमारे घर छोटे हैं और हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम एक दूसरे से बात करके अपना दुख बांट लेते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है? अरे शादीशुदा होते हुए भी एक पराई औरत को साथ लेकर आए हो। और तुम्हारी बेटी मीरा अपनी सगी माँ से बदतमीजी करती है और तुम खड़े रहकर देखते रहते हो, सुनते रहते हो। अरे मीरा की तो छोड़ो, तुम खुद गोपी के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हो। अहम दिख रहा है, ये चौल है चौल, यहाँ खीर भी पकती है ना तो खुशबू फैलती है। और तुम क्या समझते हो रोज तो जो तुम्हारे घर में झगड़ा होता है वो हम सबको दिखाई नहीं दे रहा? अरे एक वक्त था जब तुम्हारी और गोपी की जोड़ी को हम राम सीता की जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। गोपी बहन तो ठीक है, लेकिन तुमसे बुरा बेटा और पति तो हो ही नहीं सकता। बस सुचिता बहन, बस बहुत बोल लिया आपने, अब और नहीं। आप जानती क्या हैं हेम जी के बारे में, जो कब से आप उनका ऐसे अपमान किए जा रही हैं? अहम जी ने हर मकाम मेरा साथ दिया है। मैं मानती हूं कि इस वक्त हमारा रिश्ता एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एक गैर जिम्मेदार पति है। और वैसे भी ये हमारा निजी घरेलू मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? अरे मैं तो सिर्फ क्या सुचिता बेन, इनसे ज्यादा एक आदर्श पति, पिता और बेटे दिया लेकर भी आप ढूंढेंगे ना, तभी भी आपको नहीं मिलेंगे। 10 सालों में बिना माँ के दो बेटों की परवरिश करना कोई आसान बात नहीं है, समझी ना आप? और रही बात माँ जी की, तो अहम जी माँ जी से कितना प्यार करते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकती। जब अहम जी को पता चला कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, वो मुंबई में अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ चले आए माँ जी के पास उनकी सेवा करने के लिए। और आप जानती हैं सुचिता बेन, आज अगर माँ जी हमारे सामने सही सलामत खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ अहम जी के कारण। मैंने अपने आंखों से देखा है, जब माँ जी हॉस्पिटल में थी, यही अहम जी बच्चों की तरह रो रहे थे, कान्हा जी के सामने माँ जी की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे थे। और शायद इसीलिए माँ जी को जीवन दान मिला है। और हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अहम जी आज तक कभी चौल में नहीं रहे और ना ही उन्हें यहाँ के तौर तरीके पता है, पर फिर भी माँ जी के खातिर वो अपना महल जैसा घर छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ तक कि बिना शर्म किए वो यहाँ पानी भरने आए और आप इन्हें ही ताना मार रहे हैं। हमारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है ये तो आपको पता है, पर आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं कि अहम जी ने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप कुछ भी नहीं जानती हैं। सबसे पहले अहम जी ने मुझ जैसे अनपढ़ से शादी की। इस औरत से मेरी शादी करवा दी जो बिल्कुल अनपढ़ गवार। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मुझ जैसे अनपढ़ को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि
मैं दुनिया का सामना कर सकूं, सिर उठाकर जी सकूं। सुचिता बेन, अहम जी ने मुझे हमारी 2 बेटियां मीरा और विद्या के रूप में मुझे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। मेरा मुझसे गले नहीं लगेगी। नो बेस, क्योंकि आप हमारी मॉम हो ही नहीं। प्लीज मुझे बेटी मत कहिए। यहाँ तक कि अहम जी ने मेरी भी जान बचाकर मुझे जीवन दान दिया है। खुद से ज्यादा मुझे अहमियत दी है, मेरा विश्वास किया है। अरे वाह, आज तो मेरी हंटर वाली फुल फॉर्म में है। कोकी, ये अहम तो तुम्हारा नौकर है ना, तो वो उसके लिए सुचिता से क्यों लड़ रही है? मिला बहन। ओके, पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि फल स्वरूप मुझे अहम जी जैसे पति मिले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं मैं कि आइंदा से कुछ भी बिना सोचे समझे अहम जी के बारे में अगर कहा या उनका अपमान भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए अहम जी। पापा, आप ठीक तो है ना? गोपी बहू, सुचिता बेन के सामने तुमने अहम दिकरा का साथ देकर सही मायने में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गोपी, मानना पड़ेगा, इतना सुंदर ड्रामा देखकर बहुत मजा आया। किंजल, भाई आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर ये सब सुन के आपको शॉक लगेगा और गुस्सा भी आएगा। और सच ये है कि अभी अभी नीचे आपने जो सुचिता बेन के साथ गोपी भाभी का जो इतना बड़ा तमाशा देखा, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, नाटक। किंजल प्लीज, नाटक है। पा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ कोकी, बदबू तो मुझे भी आ रही है, और वो भी इस मानसी चिपकली और ये सुरपणखा से। लगता है आज दोनों नहा के नहीं आई है। देखिए भाई, मैं जो कह रही हूं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से परिधि को सुचिता बहन से बात करते हुए सुना। परिधि वो सुचिता बहन से कह रही थी कि वो कैसे नल के पास आकर आपको उकसाए, आपसे लड़े और आपको भला बुरा कहे, और वही टाइम पे एग्जैक्टली गोपी भाभी हीरोइन की तरह एंट्री मारेंगी और आपकी साइड लेंगी और फिर आपके सामने महान बन जाएंगी।